अस्सलाम वालेकुम ब्रांचेस, कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो टोटली रिकन्सिलिएशन के हवाले से है, नॉट रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है, इसके हवाले से है। और बहुत इजी करके बहुत बिगनिंग से जो है ना वो बताया कि अगर फर्स्ट टाइम भी आप रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो लेजर हैं, 0027 नर्सरी की फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वॉलसॉफ्ट का लेजर, ठीक है, 0027, बैंक लेजर भी 0027 का है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 12 मार्च को जो है वो डेबिट साइड के ऊपर हमारे पास है 3 मिलियन 30 लाख नर्सरी के 0027 अकाउंट में। इसका क्या मतलब होता है, डेबिट साइड पे क्यों है वॉलसॉफ्ट में, कोई आइडिया? मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसफर वाउचर सेलिंग की बात करते हैं तो सेल कर रहे हैं हम, तो करंट हमारे पास पाक रुपये आना है, ठीक है, पाक रुपये आना है। जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है वॉलसॉफ्ट के अंदर। तो क्या हो गया, 0027 का अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि क्रॉस चेक आ गया। मैं टीवी में बात करूँ, कैश के अंदर कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और एफसी कैशर का अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि उसके हमारे पास अकाउंट से करेंसी जा रही है, हम उसको चेक दे रहे हैं, वो भी अकाउंट से जा रहा है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट के ऊपर आते हैं। 12 मार्च 0027 में 3 मिलियन आया है, ये डेबिट बैंक के अंदर 12 मार्च को क्रेडिट साइड पे होगा, ठीक है, जब भी तो रिकन्सिलिएशन होगी, डेबिट क्रेडिट मैच करें। इसी तरह जो है वो 18 मार्च को कोई इससे हमारा जो 0027 है 24 लाख से डेबिट हुआ है, ठीक है। कस्टमर हो सकता है कि हमको 2 चेक दे दे, ये भी हो सकता है कि एक चेक क्लियरिंग का हो वो नेक्स्ट डे आए या जमा ना हो टाइम पे, जो भी है। तो हम क्या करेंगे कि 3 मिलियन को 1 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, ये तो हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब 24 लाख को हमने रिकनसाइल करना है 2 से, और यहाँ पे जो है वो हम रिकनसाइल इसको कर देंगे 2 से, ठीक है। इसी तरह क्या है कि 18 लाख 3, और हमारा जो क्रेडिट साइड पे वो वॉल्स जो बैंक का लेजर होगा उसमें जो है वो डेबिट साइड के ऊपर होगा 3। इस तरह जो है वो हमें मार्किंग करनी है। अच्छा, जो रिमेनिंग एंट्रीज होगी जो समझ में नहीं आएगा उसको हाईलाइटर ज़रूर यूज़ करें, बड़ा आसानी होता है इससे। उसको हाईलाइट कर लें, उसको फिर बाद में मैं अभी बता दूँ आपको कि कहाँ कहाँ उसको पोस्टिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत बिगनिंग जो है ना स्टेज है रिकन्सिलिएशन का। इस पर बस मैं अच्छा नरेशन की एक बात बताऊँ मैं आपको, कि नरेशन भी ज़रूर टैली करें। हो सकता है कि ये 4 लाख किसी और कस्टमर के हों और आपने इसके साथ रिकनसाइल कर दिया, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो नरेशन ज़रूर देखें, और डेट को भी मैडम जो है ना वो फोकस करना है कि उस डेट के अंदर वही अमाउंट टैली हो। वरना अगर सेम अमाउंट्स आपके पास बैंक पेमेंट बैंक रिसीट लगते हैं, वो 20 मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन इस तरह के होते हैं, तो किसी दिन वो अगर वाचर नहीं लगा तो आप रिकनसाइल किसी और को किसी और से ना कर दें। तो डेट को भी बड़ा मेंटेन करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह पोस्टिंग होती है जो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन आ गई है, और ये वो आपको पास वो फॉर्मेट है जो हमने शेयर किया है सबसे, जिस पर आप डेली रिकनसाइल भेज भी रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस मैंने कर दिए हैं। एक तो नरेशन थोड़ी इजी कर दी है और अच्छी तरह अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी वो, और दूसरा है कि बैंक की वर्किंग को एक तरफ कर दिया और जो हमारी वॉलसॉफ्ट का लेजर है उसकी वर्किंग को एक तरफ कर दिया, ठीक है। इसमें पहली फिगर कौन सी आती है, बैलेंस एज पर कैश बुक लेजर, यानी कि वॉलसॉफ्ट का जो हमारा लेजर है जिस दिन का आप रिकनसाइल कर रहे हैं उसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर जो 12,345 के हाईलाइटेड अमाउंट है उसकी जगह वो बैलेंस आ जाएगा वॉलसॉफ्ट का, ठीक है। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड ये करना है, सबसे पहले जो काम कर लेना चाहिए वो ये है कि जो क्रेडिट, ये हमारे पास एक और स्क्रीन पे मैं जाता हूँ, 1 मिनट। जो हमारे पास लिखा है बैलेंस एज पर स्टेटमेंट, ठीक है, उस दिन का दोनों के सेम लेजर की डेट होनी चाहिए, वॉलसॉफ्ट का लेजर और जो है बैंक स्टेटमेंट का लेजर के दोनों की डेट सेम होनी चाहिए, जो जो और रिकनसाइल करना है। लेजर है उसका जो बैलेंस है 7.6 मिलियन जो आ रहा है, वो आपने सबसे पहले सेकंड काम ये करना है कि वो यहाँ पे लिख देना है प्लस के साथ, ठीक है, क्योंकि बैंक तो कभी डेबिट होता नहीं है, तो वो प्लस के साथ बैंक स्टेटमेंट का हमारे यहाँ पे आ जाएगा। टॉप और बॉटम आपने कर दिया, ठीक है। अब मिड की वर्किंग देखते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऐड क्रेडिट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। इसका क्या मतलब है, देखें, क्रेडिट बाय द कंपनी है, यानी हमारे वॉलसॉफ्ट में वो फिगर्स जो आउटस्टैंडिंग है जिसको हमने हाईलाइट कर लिया है पेपर वर्क के ऊपर, और उसके बाद जो है वो फिगर्स जो हमारे वॉलसॉफ्ट के लेजर में क्रेडिट साइड पर है लेकिन वो डेबिट नहीं हुआ है। ऐसा होता है ना, कभी हम बैंक पेमेंट आपको लगा देते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी आपके यहाँ लग जाता है, लेकिन वो अकाउंट से निकलते नहीं पैसे, फंड शॉर्ट हो जाते हैं या कोई और रीज़न, वो नेक्स्ट डे होते हैं, तो फिर वो अमाउंट भी यहाँ पे आ सकता है। क्या बैंक यानी लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे हो गया, वो फिगर सारी यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन बैंक के अंदर वो डेबिट नहीं, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है। इसी तरह क्या है, लेस डेबिट बाय द कंपनी बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक।
आपने सेलिंग एंट्रीज वगैरह लगाई अगर, तो आपका अकाउंट जो है वो डेबिट आ जाएगा। वॉलसॉफ्ट के अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो अमाउंट कस्टमर से या तो नेक्स्ट डे चेक किया होगा या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो अकाउंट शो नहीं हो रहा होगा क्रेडिट साइड में बैंक के अंदर, तो वहाँ पे वो एंट्रीज आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है लेस, तो हमें माइनस साइन के साथ ये फिगर्स लिखनी होगी, जो आउटस्टैंडिंग होगी, हाईलाइटेड होंगी, वो हमें माइनस साइन के साथ लिखनी है, ठीक है। तीसरा है अमाउंट क्रेडिट बाय द बैंक। कस्टमर ने चेक जमा करा दिया लेकिन कोई डील नहीं लगी, या हमने फंड्स ट्रांसफ़र कर दिया आपको लेकिन हमने बैंक पेमेंट नहीं लगाए, तो जो बैंक के अंदर वर्किंग होगी वो यहाँ पे होगी प्लस साइन के साथ, क्योंकि ऐड लिखा है तो अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अमाउंट में ऐसे हाईलाइटेड फिगर्स जो क्रेडिट तो हो गई हैं लेकिन वॉलसॉफ्ट से टैली नहीं हो रही है, रिकनसाइल नहीं हो रही है, तो वो अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगी प्लस साइन के साथ, ठीक है। इसी तरह क्या है, लेस अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, सेम। अगर अकाउंट डेबिट हो चुका है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई वॉलसॉफ्ट में एंट्री शो नहीं हो रही है, कोई लेजर के अंदर उसका जो है ना वो एंट्री नहीं लगाई है आपने, बैंक रिसिप्ट बैंक पेमेंट नहीं लगाए, तो उस सूरत के अंदर जो बैंक के अंदर डेबिट हो गया और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हाईलाइटेड अमाउंट है, वो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आएगा। जैसे ही वो फिगर लिखेंगे आपका जो ये डिफरेंस अमाउंट है लास्ट के अंदर, ये आपका नील हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और ये मस्ट होना चाहिए। हाँ, 1-2 रुपये डीपीए चार्जेस वगैरह के वो ज़ाहिर है कि वो ऐसे ही फिगर हो जाती है कि वो आप अगर वो भी मेंशन कर देंगे इसके अंदर चार्जेस में, वो स्लाइटली होते हैं, कुछ सेंट्स भी हो सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये मेजर काम जो है वो इस तरह हमारी रिकन्सिलिएशन हो जाती है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने इसके अंदर मेंशन कर दी है और आपका ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि हम जो है कंट्रोल कर लिया हमने अपने तमाम रिकनसाइल को, और हमें मालूम है कि वो कौन सी फिगर्स हैं जो डेबिट साइड पे आनी है और नहीं आई, जो क्रेडिट साइड पे आनी है और नहीं आई। या तो हम वेट करेंगे उन फंड्स का जो कि क्रेडिट हुए नहीं और हो जाएंगे, या हम वेट करेंगे उस डील का जो लगी नहीं और हम लगा लेंगे। या तो हमें जो है वो फुल कंट्रोल होता है हमारा उसके ऊपर, रिकनसाइल के ऊपर, कि अगर हमारा डिफरेंस अमाउंट ज़ीरो आ गया है तो वो वर्किंग हमें पता होती है कि हमें कौन कौन सी वर्किंग सेम डे कर लेनी है, तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल हो आपके लिए और मैं सही तरह समझा सकूँ। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।